राधे राधे दोस्तों। मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं सॉलिड वर्क के एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों को ये वीडियो कुछ काफी गैप के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था माइक वगैरह से लेकर। बट मैं अब आपसे एक वादा करता हूं कि मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो हर दूसरे या तीसरे दिन मैं डिसाइड कर दूंगा, एक दो दिन में कि दूसरे दिन वीडियो आएगा या तीसरे दिन आएगा। अब ये रेगुलर सीरीज चलेगी जब तक कि सॉलिड वर्क पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। तो समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीचर टैब के अंदर एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड को देखा था। अब हम लोग जस्ट उसका विलोम शब्द बोल सकते हैं, जैसा एक्सट्रूड बॉस बेस में आप लोगों ने सीखा था कि हम लोग एक स्केच एक 3D पार्ट, एक 3D ज्योमेट्री बनाते थे एक स्केच का प्रयोग करके। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और एक्सट्रूड कट कमांड के अंदर हम लोग किस तरीके से एक स्केच बनाकर मटेरियल को रिमूव कैसे करते हैं। तो एक्सट्रूडेड बॉस बेस में मटेरियल ऐड होता है एक तरीके से, और एक्सट्रूडेड कट में मटेरियल हमारा रिमूव होता है। दोनों में यही अंतर है। तो दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक फ्रंट प्लेन पर कोई मैं एक स्केच बना लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका डायमीटर मैंने दे दिया 150 mm, और इसे हम लोग 3D ज्योमेट्री मतलब एक्सट्रूडेड बॉस बेस कर देंगे। इसकी थिकनेस मान लीजिए मैंने 20 mm दे दी और इसे हम ओके कर देते हैं। हमारा एक्सट्रूडेड कट जो ऑप्शन होता है वो किसी ना किसी फीचर के एक्टिव होने के बाद में ही उसका काम आता है, तभी वो एक्टिव होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे न्यू ड्राइंग लेता हूं, अगर आप लोग फीचर पे जाएंगे तो अभी आपका एक्सट्रूडेड कट जो है वो एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव मोड में नहीं आया है, बशर्ते आपके एक्सट्रूडेड बॉस बेस और रिवॉल्व बॉस बेस पहले से ही है। आप जब कोई स्केच बना देते हैं और उसे 3D ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये ऑप्शन आपको इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ यहां पर दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, उसकी पूरी वर्किंग क्या है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो आप लोगों ने जो भी एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया होगा, उस ऑब्जेक्ट से जिस भी शेप में आप लोगों को मटेरियल रिमूव करना होगा, उस शेप का आपको एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे इस फेस से इस फेस पे मैं स्केच करूंगा राइट क्लिक करके, और स्केच पे जाकर मैंने मान लीजिए एक सर्कुलर स्केच ही बना दिया। सर्कुलर शेप में ही मुझे मटेरियल यहां से रिमूव करना है। तो मैंने यहां पर सर्कुलर स्केच बना दिया और उसे फुल्ली डिफाइन कर दिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब तक आप लोगों का स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों को आगे के स्टेप कोई भी एक्टिव नहीं करने हैं या आगे के स्टेप में आपको कूदना नहीं है, जब तक यहां पर फुल्ली डिफाइंड और ये स्केच पूरी तरीके से ब्लैक नहीं हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे फीचर टैब में आकर, यहां पर आप लोग देख रहे हैं एक्सट्रूडेड कट एक्टिव हो चुका है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप लोगों को लेफ्ट साइड पे एक फीचर ट्री देखने को मिलेगी। एक्सट्रूडेड कट की प्रॉपर्टी सारी देखने को यहां पर मिलेगी। तो जैसे कि एक्सट्रूडेड बॉस बेस में था फ्रॉम का ऑप्शन, सेम आपको एक्सट्रूडेड कट में भी फ्रॉम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी ड्रॉप डाउन मेनू पे जाएंगे तो यहां पर भी सेम 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो आप लोगों को एक्सट्रूडेड बॉस बेस में देखने को मिले थे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन का मतलब मैंने बताया भी था और मैं यहां पर भी दोबारा से रिपीट करता हूं। अगर आपका स्केच प्लेन यहां पर सिलेक्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने जिस स्केच को जिस भी प्लेन पर बनाया होगा, मान लीजिए इस प्लेन पर मैंने इस स्केच को बनाया है, तो आप लोगों का जो मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट होगा वो सेम प्लेन से ही मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। स्केच प्लेन का मतलब यही होता है। मान लीजिए मैंने स्केच प्लेन सिलेक्ट किया और यहां पर 20 mm हमने डायमेंशन दे दी
और ओके किया तो आप लोग देख रहे हैं इस जगह से ही हमारा मटेरियल सेम फेस से ही रिमूव होता हुआ और 20 mm अंदर तक चला गया। समझ में आ गया? थ्रो ऑल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसको भी 20 mm ही बनाया था और मैंने एक्सट्रूडेड कट को भी 20 mm तक ही अप्लाई कर दिया, इसलिए ये आर पार मटेरियल रिमूव हो गया। तो इसमें हम लोग अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा देर लेट समझेंगे अगली ड्राइंग बनाकर। सबसे पहले हम लोग चौथा ऑप्शन समझ लेते हैं, ऑफसेट का होता है। ऑफसेट का मतलब क्या है? जिस फेस पर आपने वो स्केच बनाया होगा, प्राइमरी स्केच जो भी आपने बनाया होगा, वो आप लोगों को उस प्लेन से कितना ऑफसेट करके मटेरियल को रिमूव या फिर ऐड करना है। अगर एक्सट्रूडेड बॉस बेस होगा तो वहां पर मटेरियल ऐड हो रहा होगा और एक्सट्रूडेड कट होगा तो वहां पर मटेरियल आपका रिमूव हो रहा होगा। तो यहां पर मैं डायमेंशन दे देता हूं, 5 mm दे दिया मान लीजिए। अब देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में आ गया है, यहां से आप लोग डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में आप करेंगे तो इधर कोई मटेरियल ही नहीं है तो आपको रिमूव होता हुआ रिजल्ट नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने यहां से डायरेक्शन को फ्लिप कर दिया। इस जगह से आप डायरेक्शन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक प्रीव्यू दिख रहा है। सॉलिडवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पहले से पहले सारे स्टेप बताता हुआ चलता है, बस उसे समझने वाला होना चाहिए। ये समझ कब आएगी? जब आप लोग एक बार बेसिक से सॉलिड वर्क पढ़ लेंगे, तो जब आप अगली बार उसका रिवीजन करेंगे या वो कमांड अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पहले से पहले ही सारी चीजें क्लियर होते हुए दिख जाएंगी। यहां पर मैंने ऑफसेट किया और 5 mm यहां पर मैंने डायमेंशन दी। डायमेंशन देते ही आप लोगों के सामने एक येलो कलर से एक स्केच प्रीव्यू हो रहा है जो कि हमारा प्राइमरी स्केच से 5 mm दूरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा मटेरियल रिमूव होना। तो मैंने इसको ओके किया। आप लोग देख रहे हैं इस प्लेन पे मैंने स्केच बनाया था, इस प्लेन से मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है और यहां देख रहे हैं आप, यहां से मटेरियल रिमूव हो गया है। तो मैंने जो डायमेंशन दी थी वहां पर 5 mm दूरी से इस फेस से, अगर मैं इवेलुएट पे जाकर मेजर करता हूं इस फेस से और इस फेस की थिकनेस, तो आप लोग देख रहे हैं ये 5 mm ही यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ये ठीक है। तो आप लोगों को दो ऑप्शन यहां पर समझ में आ गए होंगे, स्केच प्लेन और ऑफसेट वाला। तो मैं यहां पर स्केच प्लेन कर देता हूं। अब हम लोग अगला ऑप्शन जो देख रहे हैं वो है डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 का। तो डायरेक्शन 1 की सारी कहानी अगर आप समझ जाएंगे तो डायरेक्शन 2 बिल्कुल सेम ही होता है। डायरेक्शन 1 में जितने ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे बस डायरेक्शन 2 में भी वही ऑप्शन देखने के मिलेंगे, बस वो आपस में क्या है, दूसरे के विलोम होते हैं, मतलब विलोम नहीं, अपोजिट होते हैं। मान लीजिए राइट में अगर डायरेक्शन 1 अप्लाई होगा तो लेफ्ट में आपका डायरेक्शन 2 अप्लाई होगा। तो यहां पर डायरेक्शन 1 में आते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ये डायमेंशन या डायरेक्शन को फ्लिप करने का ऑप्शन होता है। यहां से आप लोग डायरेक्शन को फ्लिप कर सकते हैं और यहां पर जब जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होके आ जाती है, जैसे कि आपकी एक्सट्रूडेड बॉस बेस के अंदर थी। तो यहां पर भी आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लाइंड है, थ्रो ऑल बोथ है, अप टू नेक्स्ट, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी एंड मिड प्लेन। तो सबसे पहले मैं ब्लाइंड पे सेलेक्ट करता हूं जो कि डिफॉल्ट होता है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को कोई ना कोई एक डिस्टेंस देनी पड़ेगी जितनी डिस्टेंस से आप लोग मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं। मैंने ब्लाइंड यहां पर सिलेक्ट किया, मान लीजिए मैंने यहां पर 10 mm दे दिया तो और ओके किया, तो आप लोग देख रहे हैं यहां से ये 10 mm तक मटेरियल रिमूव हो गया, बाकी का हिस्सा वैसा का वैसा ही बच गया। तो आप लोगों को डायरेक्शन 1 में ब्लाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात करें अगले ऑप्शन की तो वो है थ्रो ऑल। थ्रो ऑल पे क्लिक करते ही आपकी बॉडी चाहे जितने थिकनेस की बनी हो, चाहे 20 mm की हो, 40 mm की हो, 50 mm की हो, ये थिकनेस की मैं बात कर रहा हूं, ये चाहे जितनी हो, वो कंप्लीट उस स्केच से आपका मटेरियल रिमूव करता हुआ चला जाएगा, जो भी आपकी सॉलिड बॉडी होगी, जिस भी तरीके का आपने स्केच बनाया होगा। समझ में आ गया? मैं ओके करता हूं। आप लोग देख रहे हैं ये थ्रो ऑल कंडीशन में आपकी जो प्राइमरी बॉडी थी उसमें आपने जो भी स्केच बनाया था उस स्केच के अकॉर्डिंग आपका मटेरियल यहां से रिमूव हो गया।
मैं दोबारा से देखता हूं अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन हमारा है थ्रो ऑल बोथ। थ्रो ऑल बोथ भी सेम ही है। इसमें क्या है, दोनों डायरेक्शन में मटेरियल रिमूव हो जाता है, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसे। अगला देखते हैं अप टू नेक्स्ट। ये काफी काम आता है अप टू नेक्स्ट वाला। वो मैं जब आपको वेल्डमेंट पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे जब मैं पाइप वगैरह का काम बता रहा हूँ उस समय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अप टू नेक्स्ट का मतलब अभी इतना समझ लेते हैं कि जिस फेस पे आपने स्केच बनाया होगा, आपको जहां तक मटेरियल रिमूव करना है वो वाला फेस आपको यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां आप लोग कर्सर रोकेंगे तो पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन नॉर्मल टू प्रोफाइल स्केच। मतलब आप लोगों ने जो भी स्केच बनाया है उसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फेस सिलेक्ट कर लीजिए, मैं वहां तक आपको मटेरियल रिमूव करके दे दूंगा। तो मैंने मान लीजिए ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करते ही ओके कर देंगे तो आप लोगों का मटेरियल इस फेस से इस फेस तक रिमूव हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा दूसरा स्केच भी बनाकर दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने टॉप प्लेन लिया, टॉप प्लेन पर मैंने एक पाइप बनाया। अभी मैं पाइप आपको फीचर से बनाकर दिखा रहा हूं, वैसे ये तरीका सही नहीं है। मैं बताऊंगा पाइप वगैरह अगर आपको बनाने हैं या जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं वो आप लोगों को वेल्डमेंट पे पढ़ने को मिलेंगे, वहां से ही आप लोग बनाइएगा। मैं आपको अभी इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को वेल्डमेंट बताया नहीं है। मैं इसे ऑफसेट कर देता हूं। मान लीजिए मुझे इनर साइड में ये 2 mm ऑफसेट करना है। मैं यहां से इसे ऑफसेट कर देता हूं और यहां से मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूं। ये एक्सट्रूड कर दिया, ये हमारा पाइप नुमा आकृति या फिर बोल सकते हैं एक ब्लॉक बना लिया। अब मैं इसके इस वाले फेस पर एक स्केच बनाता हूं। स्केच आपका मान लीजिए ये 10 mm डायमीटर का है। मैं अभी इसे फुल्ली डिफाइंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना है, वीडियो लंबा जाएगा और ऑप्शन जल्दी से आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं फीचर में जाके एक्सट्रूडेड कट को अप्लाई करता हूं और यहां पर मैं अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूं। अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट करते ही आप लोगों की जो बॉडी है, जिस भी बॉडी पे आप लोगों ने प्राइमरी स्केच बनाया है उसके अगले फेस तक वो मटेरियल रिमूव करके आप लोगों को इस तरीके से कुछ दे देगा। इसका अप टू नेक्स्ट का मतलब दोबारा से समझते हैं, थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं, शायद क्लियर ना हुआ हो। अप टू नेक्स्ट का मतलब क्या है, आपने जहां पर स्केच बनाया है उसके आगे तक जितना भी मटेरियल उसे देखने को मिलेगा वो स्केच उतना मटेरियल आपकी प्राइमरी बॉडी से रिमूव कर देगा। तो मैंने इस फेस पर स्केच बनाया था और उसे अगला फेस कौन सा मिला, ये वाला मिला, तो उसने अगले फेस तक मटेरियल रिमूव कर दिया। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स का मतलब, मैंने वर्टेक्स का मतलब बताया था कि कोई एज या फिर कोई पॉइंट। तो यहां पर अप टू वर्टेक्स में मान लीजिए मैंने ये वाली एज सेलेक्ट कर ली और ओके किया तो आप लोगों का ये अगले फेस तक जो भी एज मैंने सेलेक्ट की थी वहां तक मटेरियल रिमूव कर दिया एक्सट्रूडेड बॉस बेस ने। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको क्लियर पता है। मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने एक्सट्रूडेड बॉस बेस पढ़ा हुआ है उनके लिए क्या है, ये जस्ट एक विलोम का काम कर रहा है। विलोम शब्द है उसका। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जब आप ऑप्शन ये अप्लाई कर रहे थे तो वहां पर आप लोगों को मटेरियल जो है वो ऐड होता हुआ दिख रहा था और जब आप लोग एक्सट्रूडेड कट अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर मटेरियल रिमूव होता हुआ दिख रहा है। तो बस यही अंतर है, बाकी काम सारा सेम है। तो यहां पर मैं अप टू सरफेस देख लेता हूं। मैंने ये वाली सरफेस सिलेक्ट की और ओके कर दिया तो इस सरफेस तक ये यहां से मटेरियल रिमूव हो गया। वर्टेक्स और सरफेस का एक ही जैसा काम है। इनका बारीकी से मतलब तब आपको समझ में आएगा जब मैं किसी इंजन वगैरह के पार्ट बना रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होगी वहां पर इन सभी ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है। नहीं तो नॉर्मल में ब्लाइंड अप टू नेक्स्ट से ही काम सारा का सारा हो जाता है। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस
का भी मतलब आपको पता ही है। जो भी फेस आपने सेलेक्ट किया होगा उस फेस से आप लोग जितना ऑफसेट करके मटेरियल को रिमूव करना चाह रहे होंगे वो उतना रिमूव होके आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया है, अभी ये आपने फेस मैंने ये दे दिया रेफरेंस में, और यहां पर मैंने डायमेंशन डाल दी थी 29 की। तो इसने कैसे मटेरियल रिमूव किया, इस फेस से 29 mm डिस्टेंस से जितना भी मटेरियल उसे देखने को मिलेगा वो यहां से रिमूव हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल एक दिखा देता हूं डायमेंशन मेजर करके। यहां से अगर हम लोग यहां तक मेजर करेंगे तो 29 ही यहां से डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी। 29 mm ही डिस्टेंस यहाँ पर है इस फेस से, और जितना मटेरियल जहां तक रिमूव हुआ है उस फेस तक। तो खत्म करते हैं। वैसे तो ऑफसेट, इसके बाद में अप टू बॉडी, कोई बॉडी होगी वहां तक मटेरियल रिमूव होगा। मिड प्लेन का मतलब भी है उस स्केच के दोनों डायरेक्शन में सेम जो भी डायमेंशन आप देंगे सेम मटेरियल रिमूव करके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर डायरेक्शन 2 जो है इसे रिमूव करते हैं और इसे दोबारा से एक्टिव करते हैं। डायरेक्शन 2 जो है वो बिल्कुल सेम है। ड्राफ्ट एंगल मैंने आपको बताया है, जैसे आप लोगों ने ड्राफ्ट एंगल यहां पर कोई दे दिया, मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी आप लोग स्केच बना रहे हैं उसको अगर आप लोग एक साइड से कम डिग्री और एक साइड पे ज्यादा डिग्री रखना चाहते हैं तो आप लोगों को ड्राफ्ट एंगल की जरूरत यहां पर पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 10 mm दे दिया, तो आप लोग देख रहे हैं स्केच प्रीव्यू में आप लोगों का जो एक्सट्रूडेड कट है वो इस जो प्राइमरी स्केच था उससे जहां तक मटेरियल रिमूव होगा वो 10 डिग्री पर आपका ऑफसेट होता हुआ अंदर को चला जाएगा। अगर यहां पर आउटवर्ड कर देते हैं तो वो आउटवर्ड एक काउंटर सन की तरीके से काम करेगा। आप लोग देख रहे हैं ये हल्का सा डिग्री इधर अंदर को झुकी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसे ड्राफ्ट आउटवर्ड हटा देता हूं और मान लीजिए मैंने डिग्री बढ़ा दी यहां पर 20 डिग्री कर दी और ओके किया, तो आप लोग देख रहे हैं यहां का डायामीटर अगर मैं मेजर करूं तो 10 mm है ये, और अगर मैं इसके अंदर का डायमीटर मेजर करता हूं ये वाला, तो आप लोग देख रहे हैं, एक सेकंड, दो फेस सिलेक्ट हो गए, मेजर करता हूं और इस वाले को देखता हूं तो ये 9.27 डायमीटर हो गया, मतलब इतना रिड्यूस हो गया अंदर तक जाते हुए, ठीक है। तो ड्राफ्ट का भी मतलब समझ में आ गया है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्टेड काउंटर्स की, तो इसका मतलब सेम ही है। अगर आप लोगों ने किसी स्केच किसी प्लेन पर एक से अधिक स्केच बनाए होंगे, मान लीजिए मैंने यहां पर एक स्केच ये लिया और दूसरा स्केच ये लिया और मैं फीचर पे जाके एक्सट्रूडेड कट करता हूं। अब आपको क्या याद आया कि मुझे तो इन दोनों स्केच को कट कराना ही नहीं था, सिर्फ एक स्केच को ही कट कराना था। तो आप लोग अगर बिगिनर होंगे, बिगिनर क्या मतलब अगर आपको नहीं पता होगा सिलेक्टेड काउंटर्स का मतलब, तो आप लोग क्या करेंगे, एक स्केच को डिलीट करेंगे एडिट स्केच में जाकर और दूसरे स्केच को फिर आप एक्सट्रूडेड कट करेंगे। बट आप लोगों को अगर सिलेक्टेड काउंटर्स का मतलब पता होगा तो आप लोग इस पर आके इसे एक्टिव करेंगे और वही स्केच यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप लोगों ने जो भी स्केच सिलेक्ट किया होगा वही वाला मटेरियल रिमूव होकर आप लोगों के सामने रिजल्ट दे देगा। तो मेरे हिसाब से एक्सट्रूडेड कट की कहानी आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ में आई होगी। मैंने फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा इसलिए बताया है, तेजी से इसलिए बताया है क्योंकि ये एक्सट्रूडेड बॉस बेस का जस्ट अपोजिट है। तो ये ऑप्शन यहीं पर क्लोज होता है। लगभग लगभग सारा कुछ खत्म हो गया। इसमें जो माइनर पॉइंट है मैंने जो तेजी से आपको बता दिए हैं, वो मैं जब ड्राइंग बताऊंगा, ड्राइंग आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द 3 से 4 वीडियो के बाद में पक्का ड्राइंग आने वाली है, क्योंकि मैं फीचर के कई सारे ऑप्शन ऐसे खत्म करा दूंगा जिनसे ड्राइंग स्टार्ट ही होती है। जैसे एक्सट्रूडेड बॉस फेस हो गया, एक्सट्रूडेड कट हो गया, इनका प्रयोग बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में ही हो जाता है जब आप डायरेक्ट किसी भी स्केच को एक पार्ट में बना रहे होंगे। तुरंत यूज एक्सट्रूडेड बॉस फेस और एक्सट्रूडेड कट का होता ही है, इसलिए मैंने इसे बता दिया। कुछ ऑप्शन और मैं एक दो वीडियो में कवर कर दूंगा। अगला वीडियो जो आएगा आपका वो रिवॉल्व बॉस बेस से रिलेटेड होगा। उसी में स्विफ्ट बॉस बेस, लॉफ्टेड और बाउंड्री में शायद ये लॉफ्टेड और बाउंड्री का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये अगला वीडियो रिवॉल्व
और स्विफ्ट बॉस बेस का ही देखने को मिलेगा आपको। अगला और इसके बाद वाला वीडियो 2 में आप लोगों का फीचर में इतना कवर करा दूंगा कि जिससे आप लोग ड्राइंग बनाने लगेंगे और मैं सीधा ड्राइंग पर आपको स्विच करवा दूंगा, जिसमें आप लोग सीट मेटल और वेल्डमेंट मॉड्यूल पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा प्राइमरी मॉड्यूल है, इनका प्रयोग इंडस्ट्री में बहुत होता है, इससे रिलेटेड बहुत जॉब होती है। आप लोग इन्हें सबसे पहले पढ़िए, मैं यही रिकमेंड करूंगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको ड्राइंग भी बनवाऊंगा। इनसे सबसे ज्यादा फर्नीचर बनते हैं, फर्नीचर की लाइन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो मैं वही ड्राइंग आपको बनवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।